गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब जो हमारे जिस हम लोग जिसको बनाते हैं, जिसके डीएनए को हम मैनिपुलेट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, वो हमारे होते हैं। जैसे टेलर मेड प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जिनकी जीन्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसकी जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे ट्रांसजेनिक। यहाँ हम एनिमल्स की बात करें तो वो कहलाते हैं हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स। सो एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, एक्स्ट्रा मतलब फॉरेन जीन, आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जहाँ पर हम कोई दूसरी जीन ऐड कर देते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम चाहते हैं कि वो उसमें एक्सप्रेस हो, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो बनाए गए हैं? जैसे रैट्स है, रैबिट्स है, पिग्स, शीप, काऊ, मंकी, फिश, इन सबको हैव बिन प्रोड्यूस, इनको बनाया गया। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स और माइस। सबसे ज़्यादा चूहों पर टेस्ट किए जाते हैं, तो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो है माइस। अब बात आती है कि ये हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना क्यों रहे हैं, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? सम ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस फॉर स्पेसिफिक ट्रेड, इकोनॉमिक ट्रेड, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम इनको बनाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल फील्ड में हो। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस्ड एज डिसीज़ मॉडल्स, हम उनसे डिसीज़ की स्टडी करने के लिए भी उनको बनाते हैं। एनिमल्स जेनेटिकली मैनिपुलेटेड टू एग्जिबिट डिसीज सिम्टम्स सो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैन बी स्टडी, मतलब अगर हमें कोई डिसीज़ के बारे में स्टडी करनी होती है तो हम उनके जीन्स को ऑल्टर करके या जीन्स को साइलेंस करके दूसरी जीन इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि जो पहले वाली जीन्स थी उसको अगर हमने वहाँ पर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, वहाँ पे हमने दूसरी जीन लगा दी, तो उससे उसके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारा हम स्टडी करते हैं। मेडिसिन के फील्ड में भी करते हैं, हम इसको बनाते हैं मेडिसिन का स्टडी करने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, तो सारी जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, तो हम कहाँ यूज़ करते हैं इनको? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखने के लिए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, कैसे जीन्स रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी फंक्शंस को, उसको स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, उसके हमारे बॉडी के जो भी जीन्स हैं, हम बोलते हैं हमारे सारे बॉडी फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करती हैं। सो ये जीन्स हमारे बॉडी कौन से बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, हमारे डेवलपमेंट में वो क्या इफेक्ट दे रही हैं, कैसे रेगुलेट कर रही हैं, उसको पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर, तो एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक जीन है, ठीक है। ये जीन जो है वो हमारे बॉडी के फंक्शंस और उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर दूसरी जीन लगा देते हैं, इसको हम काट देते हैं और इसकी जगह पर हम ये दूसरी जीन लगा देते हैं, तो अब हम देखेंगे कि जो पहले वाली जीन्स थी उससे हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आ रहा था। इसको हमने अगर दूसरी जीन लगा दी, यहाँ पर जो है इसको अल्टर कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरी जीन लगा के, तो क्या हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आए। तो ये सब हम जो है वो इसकी वजह से ट्रांसजेनिक, ये सब मैनिपुलेट करने की वजह से हम कर पा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं कि कौन सी जीन हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है, उसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। स्टडी ऑफ डिसीज़, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिज़ाइन टू इंक्रीज़ आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़, कैसे जो जीन्स हैं वो किसी डिसीज़ को डेवलप करती हैं। मान लो हमने पढ़ रहे हैं कि सबकी बॉडी में जीन्स हैं, तो जैसे हमने कैंसर के लिए पढ़ा कि कैंसर की जीन भी सबकी बॉडी में, पर कौन सा केमिकल, कौन सा रेज उसको एक्टिव कर देंगी, उसको जो है वो कैंसरस बना देंगी, कैंसर डेवलप करने के लिए कर देंगी, तो वो डिपेंड करता है। सो दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिसीज सो दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीज इज मेड पॉसिबल। तो हम वहाँ पर वही करेंगे, पूरा जो भी जीन है उसकी जगह हम दूसरी जीन लगाएंगे उसको अल्टर करके, और फिर हम इफ़ेक्ट देखेंगे कि जो पहले वाली जीन थी वो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट डाल रही थी, उनसे क्या सिम्टम बॉडी के अंदर आ रहे थे, और जब हमने उसकी जगह दूसरी जीन को लगा दिया है तो हमारी बॉडी में क्या सिम्टम नहीं आ रहे हैं, डिसीज़ पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसको स्टडी करने के लिए, तो इसके लिए हमने बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए, कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए,
अल्जाइमर के लिए, रूमेटेड अर्थराइटिस के लिए, तो उनकी वजह से हम ये सारा कर पाए और इनकी जो मेडिसिन है वो डेवलप कर पाए। इसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अलग से पूछा जाता है कि बहुत सारे हम अपने जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमने इसके थ्रू डेवलप किए हैं। कौन कौन सा? जैसे ह्यूमन प्रोटीन, हमने जो अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन बनाया है एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। सो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बेनिफिट के लिए बना रहे हैं। एम्फाइसीमा होती है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनकी एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बीच में से रप्चर हो जाती है, तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। सो उसको ट्रीट करने के लिए हमने अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन को बनाया। फिर 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम है रोज़ी, इसका नाम भी पूछा जाता है कि कौन सी ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई। सो इसको बनाया गया, और ये इसको क्यों बनाया है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन था अल्फ़ा लेक्ट एल्ब्यूमिन, जो कि ह्यूमन मिल्क के अंदर होता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट था। यानी ये प्रोटीन एंड रिच मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी, जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर जो है वो ये प्रोटीन प्रेजेंट था अल्फ़ा लेक्ट एल्ब्यूमिन, जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था ह्यूमन बेबीज़ के लिए। सो ये हमने रोज़ी बनाई ट्रांसजेनिक काउ, जो हाई प्रोटीन मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी। तो अपने बेनिफिट के लिए हमने ये सारे चीज़ें की। फिर वैक्सीन सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए भी बनाया। हम जितनी भी वैक्सीन्स बनाते हैं पहले उनको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद जब उनकी सेफ्टी हमें पता चल जाती है तब हम आगे उसको मार्केट में देते हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस आर टेकिंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए हमने जो है वो ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर बनाया, टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, और फिर हमने पोलियो वैक्सीन को उस पर टेस्ट किया। जब वो ठीक रहा रिजल्ट तो फिर हमने आगे उसको मार्केट के अंदर दिया। तो कोई भी वैक्सीन बनाए जाते हैं तो पहले उसको हम टेस्ट करके उसके बाद आगे देते हैं। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। हमने ऐसे एनिमल्स बनाए, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके अंदर ऐसी जीन डाली जो बहुत सेंसिटिव है टॉक्सिक प्रोडक्ट से। तो जैसे ही कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट आता है बॉडी के अंदर, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आता है तो वो रिएक्शन शो करती है, तो जिससे हमें उसकी टॉक्सिसिटी पता चल जाती है। सो दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड द इफेक्ट स्टडी, और उसका फिर इफेक्ट हम देखते हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स का बनाए अपने बेनिफिट्स के लिए, और क्या क्या यूज़ हैं अभी हमने देखा। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में, फिजियोलॉजी पढ़ने में, डिसीज़ मॉडल बनाने में, वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो ये आपके जो है वो NCERT ने जो एग्जांपल्स दिए हैं हम खाली उसी को भी स्टडी करेंगे। तो ये हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।